पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक फिल्म बनाई दोरिंदर, और ये जो है 6 ममालिक में बैन कर दी गई फिल्म। इंडिया ने एडे पैसे ला के फिल्म बनाई, ओला दे पुटी पै गई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 6 ਵਾਲਾ औरंगजेब ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। यानी इतनी लव करने लगी हो खवातीन कि वो अपने फौजियों के लिए बद्दुआएं कर रही है। वो अपने भाई पीछे गाने में रणवीर सिंह भी नाच रहा है पर किसी को घंटा नजर नहीं आ रहा। वो जिस तरह साडे इत्थे स्टेज ड्रामे हुंदे ने ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ। मोदी जी, और आप पूरे देश को बताते हैं कि ये सरकार चोर है, वो चोर है। आपने तो उन्हीं लोगों को नहला धुला के और बीजेपी में ज्वाइन करा लिया कई लोगों को। अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं कि लोगों को समझ लगे कि हमारे मुल्क में कितना गंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की और मशहूर सुसरा। सर्दी बहुत होती जा रही है और स्मोक जो इंडिया में पड़ रही थी, स्मोक थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ भी उसने रुख कर लिया है और उससे हम बचते रहेंगे। लेकिन बचना जो है इंडिया को चाहिए हमसे थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया जो है वो फिल्में कुछ ऐसी बना रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, बड़ी गहमा गहमी चल रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने एक फ़िल्म बनाई दोरिंदर, जिसके अंदर यानी एंटी पाकिस्तान बनाई उन्होंने, बड़ा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया। कराची में एक वो डकैत थे और ये जो है 6 ममालिक में बैन कर दी गई फिल्म, यानी शारजा के अंदर, दुबई के अंदर और अमारात में जितने भी खलीजी हमारे हैं उन सब के अंदर, ये सऊदीया के अंदर भी, और सब जगह पर ये 6 ममालिक हैं। 6 ममालिक में ये मूवी को बैन कर दिया गया। इसलिए बैन कर दिया गया, उन्होंने कहा कि हमने इस फिल्म पे पाबंदी इसलिए लगाई है, इसलिए बैन की अपने मुल्कों में कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, पाकिस्तान के खिलाफ। इनको आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि आप अपने लिए कुछ देखें और अपनी कोई पाकिस्तान से ही निकालते हैं। आमना सामना आप हमारा कर नहीं सकते, वैसे आप फिल्मों के अंदर दिखा रहे हैं शुरलियाँ पटाखे चला के। वो तो आजकल रिमोट, आजकल सिस्टम ही इतना है कि AI है, फलां है, ये है, जो कुछ मर्जी दिखा दें वहाँ पर, जो चाहें आप उड़ा दें, जो कुछ चाहे आप ब्लास्ट कर दें, आप दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन पाबंदी लगी, ये आपकी जलालत हुई है, आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है उन्होंने कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बंदा, ये ममालिक से बात सुनना ही नहीं चाहते, ना फिल्म देखना चाहते हैं। इतना पैसा आपने फिल्म पे लगाया और आप ये इंडिया के अंदर ही चलेगी, और ये फिल्म आपकी लपेट लूट के उन्होंने आपकी नासों में दे दी और उन्होंने कहा कि जाएं, ये हमने फिल्म यहाँ नहीं चलने देनी। लेकिन सोशल मीडिया पे रोले पड़ गए इस बात के। अब इंडियंस ही हैं वो बना रहे हैं टिकटॉक। क्या बनाया जी उन्होंने, टिकटॉक दिखाइएगा जरा। इंडिया ने एडे पैसे ला के फिल्म बनाई, ओला दे पुटी पै गई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 6 ਵਾਲਾ औरंगजेब ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने रहमान डकैत बनाया अक्षय को, अक्षय खन्ना को, अक्षय खन्ना को आपने वो रहमान डकैत बना दिया, और वो आप देखे आपने चुन के हीरो बनाया, यानी कि वो लगे रहमान डकैत। वो कह रहा है बीच के अंदर ना, आपने सारा कुछ सुना है कि आपने ढूंढा कि छोटे से कद का और फलां और बुरा सा बंदा, ये वो ये गंजा था, ये पता नहीं किस तरह बाल इसने लगाए हैं, गंजा है ये, मैंने देखा भी इसको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वहाँ की ख़वातीन का क्रश बन गया है, यानी इतनी लव करने लगी हो ख़वातीन कि वो अपने फौजियों के लिए बद्दुआएं कर रही हैं। वो अपने हमारे वो 6 जिसने 6 त्यारे गिराए थे ना औरंगजेब, उसके ऊपर शुक्र करो वो कह रहा फिल्म नहीं बनाई आपने। अगर आप उस पर फिल्में बनाते तो लड़कियां अपनी नसें काट लेती कि यार इससे बहादुर, इससे कमाल, कैसा बहादुर कहाँ से पैदा होगा कि यानी महावीर जो आपकी ज़ुबान में कहते हैं कि ऐसा वीरों के वीर। और एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ कि आपका सुपरस्टार है फिल्म का, यानी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुपरस्टार है, तो आपने क्या डमी किया उसको, हमारे रहमान डकैत, चलो हम अपना ही कह लेते हैं, हमारे रहमान डकैत के सामने क्या डमी किया, दिखाएं जी जरा। भाई पीछे गाने में रणवीर सिंह भी नाच रहा है पर किसी को घंटा नजर नहीं आ रहा। वो सब लगे हुए सब लगे हुए हैं
और पीछे रणवीर सिंह भी जो है ना वो नाच रहे हैं। जिस तरह साढ़े इतने स्टेज ड्रामे होंगे ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ रणवीर सिंह ਨਾਲ भी कि वो भी खन्ना साहब के पीछे इसी तरह नाच रहा है। ये मामला हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपकी इतनी जलालत हो रही है, आपके एक्टरों की ये जलालत हो रही है और आपने ये बनाकर फिल्म जो है ना सत्यानाश कर दिया, उस प्रोड्यूसर का भी बेड़ा गर्क कर दिया, उस डायरेक्टर को भी लेकर, और ये वो आपके पास कोई और नज़र नहीं आता। आपके मुल्क में इतनी करप्शन है, आपके मुल्क में इतने डकैत हैं, इतने गंदे लोग हैं, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बनाते? नेता इतने गंदे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते आप? मैं आपको दिखाता हूं टॉपिक, मैं अब आपको देता हूं, फिल्म आपने बनानी है मोदी जी, और आप पूरे देश को बताते हैं कि ये सरकार चोर है, वो चोर है। आपने तो सबकी चोरी पकड़ ली है ना। आपने तो उन्हीं लोगों को नहला धुला के और बीजेपी में ज्वाइन करा लिया कई लोगों को। सुनाए जरा कि ये आपके पास मौजू है, ये है फिल्म बनाने के लिए। ये जो मैंने पीछे वो दिखाया था जाली डिग्रियों वाला भी, वो जाली डिग्रियों वाला भी आप चला सकते थे, उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है। मेरे ख्याल से कोई बनी भी होगी शायद, तो ये इसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि बीजेपी जिसको ये कह रहे हैं बीजेपी के भी करप्ट हुक्मरान, इनके मिनिस्टर जो होते हैं करप्ट मिनिस्टर होते हैं, उनके ऊपर मूवी नहीं बनाते हैं आप। मूवी बनाने की बजाय वॉशिंग मशीन में धो कर जो है वो अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी में ले आते हैं, अपनी जमात के अंदर शामिल कर लेते हैं उन करप्ट मिनिस्टरों को। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं ताकि लोगों को, वहां की लोगों को समझ लगे कि हमारे मुल्क में कितना गंद है, ये फिल्मों में दिखाया जा रहा है। एक टॉपिक और देने लगा हूं आपको फिल्म बनाने के लिए। सरकारें तो जो भी आती है इसके पहले आई है वो सब खराब है, लेकिन ऐसा करप्शन नहीं हुआ था साहब। सेक्रेटरी भी है, वो भी पैसा मांग रहा है, हफ्ता मांग रहा है। ये आपके ही मिनिस्टर हैं और आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि जितना पहले भी होती थी सारा कुछ, सारा मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता कि पहले भी होती थी और सारा कुछ होता है, करप्शन पहले भी होती थी, लेकिन जितनी करप्शन हमारी सरकार में हो रही है, बीजेपी की सरकार के अंदर करप्शन हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही थी। अब तो भत्ताखोरी भी हो रही है, यानी भत्ताखोरी भी, अफसर जो हैं, वहाँ के ऑफिसर जो हैं, वो भत्ते मांग रहे हैं आम जनता से, वो भत्ते मांग रहे हैं कि भत्ता दो भाई, हमें हफ्ता दो, हमें अपने गिरफ्तारों में झांके और फिर फैसला करें कि हमें किन के खिलाफ फिल्म बनानी चाहिए कि कहीं नहीं बनाए। देखो कितनी खुशी वाली बात है कि पूरे मुल्कों ने जो है ना आपके जो फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, कहीं भी नहीं चल रही। ये आपके मुंह पर तमाचा है, इन चीज़ों से थोड़ा सा सबक हासिल किया करें। ये चीज़ें जो मैं दिखाता हूँ व्लॉग के अंदर, आप लोगों को ये सबक देने के लिए दिखाता हूँ कि आप, काश आपका ज़मीर जाग जाए, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर जाग जाए और कहीं ना कहीं आप सुधर जाएं और सीधे रास्ते पर आ जाएं। लेकिन बगरना जलालत तो आपकी जो है ना वो पूरे दुनिया में हो रही है और होती रहनी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।